अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन कराम, पिछले कई दिनों से बड़ी साजिशें अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, जिनमें सबसे पहले राफ़िज़ियों ने, खारजियों ने जिनको इस्तेमाल किया है वो अहले सुन्नत व जमात के बंदे थे और आज वो मुकम्मल तौर पर राफ़िज़ियत की गोद में बैठे हैं। जो राफ़िज़ी चाहते हैं उनके मुताबिक वो चल रहे हैं। सबसे पहले जो बुनियाद इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पास हुआ, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसकी मुखालफत की, जिनमें सरफ़हरिस्त इरफान मशहदी है जिसने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की मुखालफत की। हनीफ कुरैशी है जिसने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की मुखालफत की, और ये रियाज़ शाह है जिसने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की मुखालफत की। ये अहले सुन्नत नहीं है, ये अपना मकाम खो चुके हैं और हमारी अवाम उन्नास को आगाह रहना चाहिए कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किसी भी बद मजहब को सैयद नहीं समझा है। जो बद अकीदा हो, बद मजहब हो, राफ़िज़ियत के साथ चलने वाला हो, राफ़िज़ियत की सोच और फिक्र के मुताबिक चलने वाला हो, वो सैयद नहीं हो सकता। हमेशा हमारे मुआशरे में हमें हमारे मुखालिफीन ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज के इन दिनों में जो मसाइल चल रहे हैं वो आप लोगों से पोशीदा नहीं है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात को जब तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो ये लोग नहीं निकलते हैं, और जब राफ़िज़ियत ये चाहती है कि ये निकले तो फिर ये कॉन्फ्रेंसें भी करते हैं, एहतिजाजात भी करते हैं, बड़े बड़े मसाइल इनके सामने आ जाते हैं, नामूसे अहले बैत के लिए निकल पड़ते हैं। हालांकि नामूसे सहाबा के लिए ये दुश्मनों के साथ खड़े हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पाक की तौहीन हुई, दीगर सहाबा कराम सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन हुई। ये गहरी नींद सोए रहे, इनका कोई बयान भी नहीं आया। ये अहले सुन्नत व जमात नहीं है। इरफान मशहदी उससे लोग दस्तबरदार हो चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है कि इसकी असलियत क्या है। और इसी तरह हनीफ कुरैशी है जो अहले सुन्नत व जमात का लिबादा उड़कर सुन्नियों को खराब कर रहा है। और शमशीर आला हजरत ये नहीं है। शमशीर आला हजरत वो होता है जो आला हजरत की तालीमात के मुताबिक चलता है, और जो आला हजरत की मुखालफत करे वो शमशीर आला हजरत कैसे हो सकता है। तो खुदारा अवाम उन्नास से ये गुजारिश है कि ऐसे राफ़िज़ियों से जो तुम्हारे अकीदों को काट रहे हैं, जो तुम्हारे अकीदों को खराब कर रहे हैं और तुम्हें ही अहले सुन्नत व जमात का लिबादा ओढ़ कर अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बच जाओ, अपने अकीदे की दुरुस्तगी कर लो और इन जैसे लोगों की जो है मोहब्बत में गिरफ्तार होकर जाहिल होने का सबूत ना दो। ये लोग अपनी दुनिया और आखिरत को बिगाड़ चुके हैं। इनकी दुनिया भी बिगड़ गई है, इनकी आखिरत भी बिगड़ गई है, और इंशाअल्लाह ये दुनिया में भी ऐसे लोगों की जिल्लत और रसवाई मुकद्दर बनती है, और ये बना चुके हैं। इरफान मशहदी को देखो, 8 गाने जो है वो मिंबर रसूल पे बैठ कर गा चुका है। क्या ये दीन है? और ये जो हनीफ कुरैशी है इसने उम्मत मुसलमा में कितना बड़ा इंतशार पैदा किया, कितनी उम्मत मुसलमा को लड़ाने की साजिश की। क्या अब भी ये अहले सुन्नत, और अहले सुन्नत व जमात तो अदब का नाम है। अहले सुन्नत व जमात बेअदबी का नाम नहीं है। स्टेजों पे खड़े होकर गालियां देने वाले को अहले सुन्नत व जमात नहीं कहते हैं। आप सोचिए, फिक्र कीजिए कि ये लोग अहले सुन्नत व जमात का लिबादा ओढ़ कर ये सहाबा कराम की नमूज पे डाका मार रहे हैं। और एक वो बंदा जो पहले सहाबा कराम की मुखालफत करता था, आज इरफान मशहदी का वो बड़ा गहरा दोस्त बन गया है, जफियां डाली जा रही हैं। क्या है ये? आप सोचिए।
اور الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں سارے بھائیوں کو، دوستوں کو، جنہوں نے عرفان مشہدی کی حقیقت کو سمجھا اور اس سے دور ہو گئے۔ اور اگر مرکزی جماعت اہل سنت اس کو نہیں نکالتی ہے تو پھر انشاءاللہ مرکزی جماعت اہل سنت کا وجود ختم ہو جائے گا، اور لوگ عرفان مشہدی کی وجہ سے مرکزی جماعت اہل سنت کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را ان لوگوں سے بچیے، ریاض شاہ جیسے لوگوں سے بچو، عرفان مشہدی جیسے لوگوں سے بچو، اور حنیف قریشی جیسے لوگ جو دین اسلام کی اساس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں سے بچو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد و نظریات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔